नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया में इतनी ताकत हो सकती है कि वह लोगों को डरा दे, उनके जीवन को बदल दे और यहां तक कि अलौकिक घटनाओं को जन्म दे? आज हम बात करेंगे एनाबेल डॉल की, जो दुनिया की सबसे प्रेत बाधित वस्तुओं में से एक मानी जाती है। इस वीडियो को देखकर आप न केवल इस सच्ची और डरावनी कहानी के बारे में जानेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि कैसे ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं। यह वीडियो आपको रोमांच, ज्ञान और सावधानी की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिमाग को झकझोर देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो सच्चाई से भरी है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो आप न केवल एनाबेल की असली कहानी और उससे जुड़े तथ्यों को मिस करेंगे, बल्कि यह भी नहीं जान पाएंगे कि कैसे एक छोटी सी गुड़िया ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आप उन महत्वपूर्ण सबकों को भी खो देंगे जो आपको ऐसी अलौकिक घटनाओं से बचने और समझने में मदद कर सकते हैं। क्या आप सचमुच यह जोखिम लेना चाहेंगे कि ऐसी जानकारी जो आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकती है और आपको सतर्क बना सकती है, आप तक न पहुंचे? तो अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि यह कहानी हर पल और डरावनी होती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को जो 1970 के दशक में अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य से शुरू हुई थी। यह कहानी है एक रैगडी एंड गुड़िया की, जिसे आज हम एनाबेल के नाम से जानते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब 1970 में एक मां ने अपनी बेटी डोना को उसके 28वें जन्मदिन पर एक पुरानी दुकान से यह गुड़िया उपहार में दी। डोना, जो उस समय एक नर्सिंग की छात्रा थी, अपनी दोस्त एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। यह गुड़िया, जो बाहर से एक साधारण कपड़े की बनी लाल बालों वाली खिलौना थी, जल्द ही उनके लिए एक डरावने सपने में बदल गई। शुरुआत में डोना और एंजी ने गुड़िया को अपने लिविंग रूम में एक कुर्सी पर सजा कर रखा, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ अजीब चीजें नोटिस होने लगीं। गुड़िया, जिसे वे एक जगह रखते थे, वह अपने आप दूसरी जगह पर मिलने लगी। कभी वह सोफे पर होती तो कभी बेडरूम में। डोना को लगा कि शायद उनकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो दोनों सहेलियों को शक होने लगा। एक दिन उन्हें गुड़िया के पास एक कागज मिला जिस पर लिखा था हेल्प एस, यानी हमें मदद चाहिए। यह संदेश और भी डरावना था, क्योंकि उस अपार्टमेंट में उनके अलावा कोई और नहीं रहता था। समय बीतने के साथ ये घटनाएं और डरावनी होती गईं। डोना और एंजी को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के चलने की आवाज या खटपट। एक रात डोना ने गुड़िया को अपने बेडरूम में बंद कर दिया, लेकिन सुबह वह फिर से लिविंग रूम में थी। अब दोनों सहेलियां पूरी तरह डर चुकी थीं, लेकिन सबसे डरावना मोड़ तब आया जब उनके दोस्त लू, जो अक्सर उनके अपार्टमेंट में आता था, गुड़िया के पास गया। लू को हमेशा से यह गुड़िया अजीब लगती थी और उसने डोना से कहा था कि इसे घर से निकाल देना चाहिए। उस रात जब लू अपार्टमेंट में था, उसे लगा कि कोई उसकी छाती पर हमला कर रहा है। जब उसने नीचे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंच दिया हो। ये निशान 7 पंजों जैसे थे, जो अपने आप कुछ देर बाद गायब हो गए। अब डोना और एंजी को यकीन हो गया कि यह गुड़िया साधारण नहीं है। उन्होंने मदद के लिए एक मीडियम को बुलाया, जो अलौकिक शक्तियों के बारे में जानता था। मीडियम ने बताया कि गुड़िया में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। मीडियम के अनुसार यह बच्ची उसी जगह मरी थी जहां अब डोना का अपार्टमेंट बना था, और उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई थी। मीडियम ने यह भी कहा कि यह आत्मा डोना और एंजी से प्यार करती है और उनके साथ रहना चाहती है। डोना, जो एक दयालु लड़की थी, ने सोचा कि शायद यह आत्मा हानिरहित है और उसे गुड़िया में रहने देना चाहिए, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। घटनाएं अब और खतरनाक होने लगीं। गुड़िया न केवल जगह बदलती थी, बल्कि अब उससे अजीब गंध आने लगी थी।
और कभी-कभी उसके आसपास खून जैसे दाग भी दिखते थे। डोना और एंजी ने आखिरकार मदद के लिए लॉरेन वॉरन को बुलाया, जो उस समय अमेरिका के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। वॉरन दंपति ने अपार्टमेंट का दौरा किया और तुरंत महसूस किया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। लोरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट थीं, ने बताया कि गुड़िया में कोई बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक दुष्ट शक्ति है जो शायद किसी डेमन की हो सकती है। उनके अनुसार यह शक्ति मीडियम की कहानी का इस्तेमाल करके डोना और एंजी को बरगला रही थी ताकि वे इसे और ताकत दें। वारन दंपति ने डोना को सलाह दी कि गुड़िया को तुरंत उनके कब्जे में दे दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि यह शक्ति अब और खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह लू पर हमला कर चुकी थी। डोना ने बिना देर किए गुड़िया को वॉरन दंपति को सौंप दिया, लेकिन गुड़िया को ले जाना भी आसान नहीं था। एड वॉरन ने बाद में बताया कि जब वे गुड़िया को अपनी कार में लेकर जा रहे थे, तो कार कई बार अपने आप बंद हो गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। आखिरकार उन्होंने गुड़िया को अपने ओकॉल्ट म्यूजियम में ले जाकर एक खास कांच के बॉक्स में बंद कर दिया, जिसके ऊपर पवित्र प्रार्थनाएं और प्रतीक अंकित थे। आज एनाबेल गुड़िया वॉरन के ओकॉल्ट म्यूजियम में ही रखी है, जो अब मुनरो, कनेक्टिकट में है। इस म्यूजियम में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे प्रेत बाधित हैं, लेकिन एनाबेल सबसे खास है। म्यूजियम में एक चेतावनी बोर्ड लगा है जो कहता है, गुड़िया को छूने या उसका मजाक उड़ाने की कोशिश न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार आगंतुकों ने गुड़िया का मजाक उड़ाया और उनके साथ अजीब घटनाएं हुई। एक मशहूर घटना में एक युवक ने गुड़िया को चुनौती दी कि अगर वह सचमुच प्रेत बाधित है तो उसे कुछ करके दिखाए। उस दिन वह युवक म्यूजियम से निकलने के बाद एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मर गया। लोरेन वॉरन, जो 2019 तक जीवित थीं, ने कई इंटरव्यूज में कहा कि एनाबेल में जो शक्ति है वह आज भी सक्रिय है। म्यूजियम के कर्मचारी बताते हैं कि कभी-कभी कांच के बॉक्स के अंदर धुंध दिखती है या गुड़िया की स्थिति थोड़ी बदल जाती है। यहां तक कि म्यूजियम में आने वाले कुछ लोगों को गुड़िया को देखने के बाद बुरे सपने या अजीब अनुभव होने की बात कही गई है। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि एनाबेल की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन डोना, एंजी, लू और वॉरन दंपति के अनुभवों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। एनाबेल की कहानी ने न केवल लोगों को डराया, बल्कि हॉलीवुड में भी इसे काफी प्रसिद्धि मिली। द कॉन्जरिंग और एनाबेल फिल्म सीरीज इसी गुड़िया से प्रेरित हैं। हालांकि फिल्मों में कई काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं, लेकिन असली कहानी जो हमने आपको बताई पूरी तरह उन लोगों के बयानों और वॉरन दंपति की जांच पर आधारित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, वे अपने अंदर गहरे और डरावने रहस्य छिपाए हो सकती हैं। तो दोस्तों, एनाबेल की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, कभी भी ऐसी वस्तुओं को हल्के में न लें जिनका इतिहास आपको नहीं पता। अगर आप पुरानी दुकानों से कुछ खरीदते हैं, जैसे गुड़िया, आभूषण या कोई प्राचीन वस्तु, तो पहले उसकी पृष्ठभूमि जरूर जांच लें। दूसरा, अगर आपके घर में कोई अजीब घटनाएं होने लगे, जैसे चीजों का अपने आप हिलना या अजीब आवाजें, तो बिना देर किए किसी विशेषज्ञ की मदद लें। तीसरा, अलौकिक शक्तियों का मजाक उड़ाना या उन्हें चुनौती देना बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसा कि हमने म्यूजियम की घटना में देखा। और आखिरी बात, हमेशा अपने विश्वास और सकारात्मकता को मजबूत रखें, क्योंकि कई बार नकारात्मक शक्तियां हमारे डर का फायदा उठाती है। दोस्तों, अगर आपको एनाबेल की यह सच्ची और डरावनी कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसी रहस्यमयी या डरावनी घटना का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्ते।